क्या आपके जोड़ों के अंदर दर्द होती है? ख़ास तौर पे आपके पाँव के अंगूठे के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होती है और अचानक से इतनी तेज़ दर्द होती है कि आपकी नींद भी ख़राब हो जाती है इस दर्द की वजह से। या फिर इसके अलावा सुबह उठते हुए आपकी टाँग या आपके घुटनों के अंदर सोज़िश या फिर गर्मी महसूस होती है, तो ये सब यूरिक एसिड के ज़्यादती की निशानी हो सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड का घर पर इलाज किस तरह से किया जा सकता है। सिर्फ घर पर ही कुछ चीज़ें, कुछ परहेज़ और कुछ आदत, तो आप इस यूरिक एसिड के मसले से परमानेंटली इसको ठीक कर सकते हैं। आपने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो के दौरान में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि यूरिक एसिड को कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि ये असल में यूरिक एसिड होता क्या है। हम जो चीज़ भी खाते हैं ना, वो हमारे जिस्म में जाने के बाद एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम प्यूरिन कहते हैं। ये प्यूरिन जो है ये डिफरेंट स्टेप्स के अंदर चेंज होकर फिर जाके एट द एंड यूरिक एसिड बन जाती है। उसके बाद यूरिक एसिड खून के अंदर घुलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हुए किडनीज़ में जाता है, गुर्दों के अंदर जाता है, वहाँ से गुजर के पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर इस तरह से होता है कि ये नॉर्मली या तो हमारे जिस्म में ज़्यादा बनना शुरू हो जाए या हमारे जो किडनीज़ हैं, जो गुर्दे हैं, ये जिस्म से इसे निकाल ना सकें। अक्सर लोग जिनको गुर्दों की बीमारी का मसला होता है, उनके अंदर ये होता है कि यूरिक एसिड जिस्म में बन तो रहे लेकिन जिस्म से निकल नहीं रहा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको किडनी का मसला हो तो ही आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है। जब ये अपनी नॉर्मल रेंज यानी कि 3.7 टू 7 mg ये मेल के अंदर होता है और 2.6 टू 6 जो है वो फीमेल्स के अंदर होता है, जब ये इस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर इन रिटर्न क्योंकि जिस्म से नहीं निकल सकते तो फिर इस तरह से जोड़ों के अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर आपके जो पाँव के अंगूठे हैं उसके अंदर होता है, घुटनों में, टखनों के अंदर, इन जोड़ों के अंदर क्रिस्टल की तरह जाके जमा होना शुरू हो जाता है और इसकी जो दर्द होती है उस सुइयों की तरह चुभने वाली दर्द होती है। और इवन इसकी दर्द इतनी शदीद होती है कि जब ये दर्द हो रही हो तो कपड़ा भी टच हो जाए तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होती है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें सबसे टॉप पे होती है हमारी डाइट, हमारी खुराक, जिसमें पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वो खाने हैं। अगर आप ये ज़्यादा खाते हैं तो आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती होगी। कौन से खाने? पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये खाने हैं जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा जिनका वज़न ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती हो सकती है। तो सबसे पहला इलाज क्या हो गया कि हमने वो खाने माइनस कर देने हैं या उन खानों को बहुत कम कर देना है जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं उनके अंदर भी देखा गया कि यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इस कंडीशन के लिए अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो बेटर ये होगा फिर आप अपने डॉक्टर को डिस्कस करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि मुझे इस मेडिसिन की वजह से हो रहा है या नहीं, तो वो उसको चेंज करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि घर में इसको किस तरह से कंट्रोल करें। जो सबसे पहला इलाज है वो है पानी। पानी का इंटेक आपने ज़्यादा करना है। आपके लिए बहुत सिंपल सी बात होगी कि पानी लेने से हमारा यूरिक एसिड कम हो जाएगा। यूरिक एसिड अगर आप पानी का इस्तेमाल प्रॉपर शुरू कर दें तो 30 से 40% तो यूरिक एसिड आप इसी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपके किडनीज़ ने इसे फ़िल्टर आउट करना होता है और किडनीज़ को फ़िल्टर करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दिन के अंदर आपने 8 से 10 और इवन 12 गिलास तक आप पी सकते हैं पानी के। ये लाजमी पिएँ। अगर यूरिक एसिड का मसला है, काफ़ी हद तक ऐसे ही काम हो जाएगा। और मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा वो ये होगा कि जैसे आप सुबह सो के उठा करेंगे तो 1 या 2 गिलास आपने उस टाइम पीने हैं खाली पेट, तो आपका यूरिक एसिड वैसे कंट्रोल में आ जाना है। दूसरा जो इलाज है वो है लेमन वाटर। लेमन वाटर जो इसके अंदर अब सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होने की वजह से ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको तोड़ देता है और किडनी से फ़िल्टर आउट होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपने करना ये, जैसे सुबह सो के उठा करें, आधा गिलास पानी का हो या 1 गिलास पानी का हो, उसके अंदर 1 या 2 नींबू निचोड़ लें और उसको डायरेक्टली पी लें। उसके अंदर कोई चीनी नहीं डालनी, कोई शुगर वगैरह नहीं डालनी है। तो इसको अब ये आपको ना ये चीज़ सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ बेहतरीन है। अगर आपने यूरिक एसिड का इलाज करना है तो सिंपल है लेकिन बहुत मुफीद है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसके अंदर बेसिकली होता है मैलिक एसिड, जो कि जो हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो इसको आपने डायरेक्टली नहीं लेना, आपने इसको भी पानी के अंदर ऐड करके
फिर इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 गिलास पानी का होगा, 1 चम्मच इसके अंदर डाल के तो आपने उस पानी को पी लेना, सुबह के टाइम पी लें, डेली रूटीन इसकी बना लें। मोस्टली जो यूरिक एसिड के पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंडेड होता है कि 1 गिलास आपने सुबह लेना है, 1 रात को लेना है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि दिन में 1 गिलास काफ़ी है। सो अगर आप लेमन वाटर ले रहे हैं तो एक दिन वो ले लें, अगले दिन जो है वो आपने एप्पल साइडर विनेगर का वाटर जो है वो ले लेना है, तो ये आपको यूरिक एसिड की कमी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फोर्थ जो इलाज है वो भी बड़ा सिंपल है और बहुत ज़्यादा एक पुराना बड़ा तरीका है कि आपने अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना है। दरअसल ये एक मेथड तो बहुत ओल्ड है, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यूरिक एसिड में बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से होती है जोड़ों के अंदर सोजिश, सूजन, इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। घुटनों की, जोड़ों की, एंकल की, टखनों की या पाँव के अंगूठे की अगर सोजिश रहती है, जोड़ों में ख़ास तौर पे अगर रहती है, तो ये पानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें ये होगा कि आपने 1 चम्मच अजवाइन का रात को पानी के गिलास के अंदर डाल के रख देना है। सुबह उठ के उस पानी को छान के आपने खाली पेट उस पानी को पी लेना है। ये आपके जिस्म में एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा कंपाउंड है, ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। और ये पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी बड़े हैं ना, वो मोस्टली ये यूज़ करते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो परहेज़ है। वो खाने जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं वो आपने नहीं लेने। कौन कौन से? पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वो खाने हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। ख़ास तौर पे जो प्रोटीन रिलेटेड जो खाने होते हैं ना, दालें वगैरह, गोश्त, पालक, इस तरह की चीज़ें, ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। आपने इसका परहेज़ करना है। अव्वल तो इनको खाएँ ना अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। अगर फिर भी खाना भी पड़ जाए तो आधी प्लेट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लेना, थोड़ा सा लें, लेकिन साथ में पानी बहुत ज़्यादा पी लें, ताकि अगर यूरिक एसिड बने भी सही तो वह ऐसे ही जिस्म से निकल जाए। अच्छा, जो 6th इलाज है वो है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी ना, सौंफ का पानी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज़ करते हैं मुंह की फ्रेशनेस के लिए, लेकिन ये यूरिक एसिड को क्या, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसे आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने 1 चम्मच लेना है सौंफ का, 2 गिलास पानी लेने, उसको उबाल लेना है, इतना उबालना है कि 1 गिलास पानी बच जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का ठंडा करके उस पानी को, तो फिर आपने दिन के अंदर उस गिलास को पी लेना है। तो ये भी आपके जिस्म से काफ़ी सारे टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में यूरिक एसिड भी आपके जिस्म से निकल जाएगा, यूरिक एसिड को लोअर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, ये सारे इलाज के साथ साथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि अगर आपके माइंड में है ना कि हम ये थोड़ी सी चीज़ें लें और अगर आपको बहुत सीवियर जो यूरिक एसिड का अटैक है तो वो इसी से ठीक हो जाएगा, तो नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आपको अगर सीवियर अटैक है ना तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि इसमें साथ में मेडिसिन भी चल सकें। जो मैं ये घर पे इलाज बता रहा था ना, ये प्रिवेंशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए होता है, मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या किडनी के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो जो एप्पल साइडर विनेगर है, ये इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कर लेना है। सो मेरी जनरल पॉपुलेशन होती है, सब देखते हैं वीडियो, तो मुझे जनरली सबको गाइड करना होता है। और दूसरा, आपने खाम-खा में ये चीज़ें लेने के बजाय अगर आपको लगता है ना यूरिक एसिड का मसला है, पहले यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है आपने। नॉर्मल रेंज कितनी होती है वो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सब था यूरिक एसिड का इलाज कि आपने ज़्यादा पानी पीना है और लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर के साथ पानी लेना है, और आपने अजवाइन के साथ अजवाइन का पानी लेना है, परहेज़ कुछ करना है, और इसके अलावा आपने सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना है। तो आप ये चीज़ें जब यूज़ करेंगे और ये यूज़ करने के बाद आप 4 हफ्ते के बाद जब अपना दोबारा टेस्ट करवाएंगे यूरिक एसिड का, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, आगे शेयर भी करना है। चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो नीचे मैं लिंक दूँगा, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।